तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपकी लाइव क्लासेस जो होगी M2R5.1 की। ठीक है, इससे पहले आपको M4 की एक मैराथन क्लास मिल चुकी है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉर्ट हमने आपको सॉल्व करवाया है लाइव। ठीक है, बहुत से बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है और कल आपको करवाया गया था M1R5 का। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं M2R5 का, इसके बाद फिर हम पाइथन का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अपने कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आज के 100 क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का एक पेपर सेट भी है जो कि सेट नंबर 2 है, जहाँ पे आपका सोल्यूशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है पेपर 1 को सॉल्व करवाया था, 2 को नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे और अपने आंसर आप लोग नीचे कमेंट में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कर दिया करिए, कम से कम अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाएं जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैसेज आप करके 7007659485 पे पूरा आप इसका जो पैकेज है MCQs का बहुत ही कम दाम में आपके लिए अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपका ईजिली जो है S ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, CSS का स्थिति, CSS की जो स्थिति गुण डिफ़ॉल्ट मान क्या है, यानी कि CSS पोजीशन प्रॉपर्टी जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो CSS जो है बेसिकली एक प्रकार से स्टैटिक वैल्यू के अंदर, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि स्टैटिक। ठीक है, तो जिन्होंने स्टैटिक का आंसर लगाया है उनका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फटाफट लेता हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 1-1 घंटे की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट CSS सिंटेक्स। अब इसमें से करेक्ट CSS का सिंटेक्स आपको बताना है। तो देखिए ये आपको तभी आएंगे क्वेश्चन, रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल वाली जो वीडियोस होती हैं उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3-4 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो जब भी हम कोई CSS में कलर को ऐड करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती है, जैसे कि इन लाइन है वो, ठीक है, या फिर आउटलाइन है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाता है कि किस लाइन का वो आपका जो कोड है, किस टाइप का कोड है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बॉडी, हमको देखिए सब में बॉडी लिखा है, यानी कि हम पेज के अंदर कलर कर रहे हैं। ठीक है, पेज के अंदर इसमें कलर कर रहे हैं और उसमें कलर के सामने देखिए ये सेमीकोलन यहाँ पे इस प्रकार से लगा होना चाहिए। ठीक है, तो भी आपका सही होगा। अब इसमें बॉडी में पहले देखिए यहाँ पे लगा दिया है, इसमें भी बॉडी में इसमें कलर के बाद नहीं लगाया है, इक्वल टू लगा दिया है, जिस कारण से सारे ऑप्शन गलत है। इसमें बॉडी और ब्रैकेट के साथ उसको लिखते हैं और कलर और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं इस प्रकार से, और फिर ऑरेंज के साथ फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं और फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो ये करेक्ट है इसका सिंटेक्स, सही कलर लिखने का। बाकी केसों में हो सकता है कि आपका कलर ना फिल हो, वहाँ पर कलर आउट हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नंबर 3 है, एंकर एलिमेंट में निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी यह दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है। तो एंकर टैग है बेसिकली, यहाँ पे आपको एंकर टैग आपके सिलेबस में है, सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एंकर टैग इंडिकेट करता है यहाँ पे क्लिकिंग ऑन द इवेंट, तो क्लिकिंग के लिए एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे जो है उसको लेंगे। यहाँ पे एक्टिव आप एंकर टैग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन ग्रे इन कलर। अब यहाँ पे सभी एक पैराग्राफ देखिए यहाँ पे दिया गया है, P लिखा हुआ है सभी में ऑप्शन में, तो इस पैराग्राफ को ग्रे कलर हमको देना है। तो किस प्रकार से हम इसको देंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें देखिए P.all लिखा हुआ है तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। all.p लिखा है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ईजिली आप देख सकते हैं। सिंपल सा कौन सा पैराग्राफ है और ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ पे, कलर के साथ देखिए सेमीकोलन फिर ग्रे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही बनेगा। जैसा कि अभी सेम क्वेश्चन जो है अभी आपका ऊपर भी यहाँ पे बॉडी कलर ऑरेंज दिया गया था, वही चीज़ है, इसमें बॉडी में कलर था, इसमें पैराग्राफ में, और पैटर्न यही है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंट्रोल शिफ्ट और F है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसको शिफ्ट बोलते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो इस प्रकार का एरो उसमें बना होता है शिफ्ट वाली की में, ठीक है, जिसका मतलब होता है शिफ्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट और F की जो शॉर्टकट की है सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में, उसको प्रेस करने पर क्या ओपन होता है।
तो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में जब ओपन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाते हैं तो फाइंड इन अ फाइल, यानी कि फाइल को वो फाइंड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइंड इन अ फाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी छवि को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है, यानी कि CSS प्रॉपर्टी शुड वन यूज टू एनसर्कल एन इमेज विथ टेक्स्ट। हमको टेक्स्ट में बेसिकली उसको लेना है इमेज को। ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पुश है, फ्लॉट है, लाइन है या व्रैप है। तो नंबर 6 का ए ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉट वैल्यू को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज इन दी कोड बिलो। अब यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, स्टाइल लिखी, फिर बॉर्डर है, 2 पिक्सल है, यहाँ पे सॉलिड कलर रेड इसमें लगा रहा है। तो आपको ये बताना है ये जो लिखा गया है पैराग्राफ ये किस CSS प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आएगा, एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर इनलाइन। 3 प्रकार की आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो जिसमें भी पैराग्राफ स्टाइल के साथ यहाँ पे दिया गया ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंतर्गत आती हैं, 7th का सी ऑप्शन बनेगा, इनलाइन CSS के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देख के आप पहचान सकते हैं जिसमें भी इस प्रकार से स्टार्टेड हो, स्टाइल लिखा हो, ये आपके सारे इनलाइन प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डुप्लीकेट द करेंट लाइन इन नोटपैड++। अब इसमें बताना है आपको नोटपैड में डुप्लीकेट हमको करना है करंट लाइन को, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल और डी दबाएंगे नोटपैड++ में तो वो लाइन का डुप्लीकेट कर देगा जो भी करंट लाइन आपकी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ मैनिपुलेटिंग फोटोशॉप इमेजेस। अब हमको फोटोशॉप में इमेज को मैनिपुलेट करना है, यानी कि हेर फेर करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, तो हम उसमें किस में काम करेंगे। तो देखिए आप फोटोशॉप में आपने इधर देखा होगा राइट साइड में यहाँ पे लेयर्स होती हैं जो कि जैसे आप उसमें कोई चेंजमेंट करते हैं यहाँ पे लेयर वो सेव होती जाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लेयर। तो लेयर आप हटाते जाएंगे उसमें हेर फेर होता जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हु इन्वेंटेड www। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डेवलप किया था, बहुत ही सिंपल सा और जनरल पर्पस का क्वेश्चन है, टिम बर्नर ली। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए IMG टैग में दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर img.png का अर्थ क्या है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन द गिवन इमेज टैग, IMG टैग है जो, तो उसमें जो आपका IMG टैग होता है इनसाइड दी डबल कोट्स में, उसमें जो इम्प्लाई होता है वो क्या होता है, img.png हमने लिखा तो वो आपकी क्या होती है, एक प्रकार से आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू को ऐड करते हैं डबल कोट में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द की शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग ए डॉक्यूमेंट जूम लेवल। अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट है उसको हमको जूम करना है, शॉर्टकट की उसकी क्या होगी। ठीक है, अब इसमें ये नहीं लिखा है कि फोटोशॉप में करना है या समलाइन टेक्स्ट एडिटर में करना है या नोटपैड में करना है, सिंपल सा यहाँ पूछा गया है। एक शॉर्टकट की आपको बतानी है जो इंक्रीज डॉक्यूमेंट को जूम करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल दबाएंगे और साथ ही प्लस की दबाएंगे तो जूम हो जाएगा, कंट्रोल दबा के माइनस दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतर सभी सॉफ्टवेयर में जूम करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र। इसमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, गूगल मीट है वो आपका ब्राउज़र नहीं है। एक तरह से आप कॉन्फ्रेंसिंग कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे आपके ब्राउज़र हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, विच इज़ करेक्ट सिंटेक्स फॉर अंगुलार मॉड्यूल। अंगुलार मॉड्यूल के लिए कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है यहाँ पे। तो अंगुलार मॉड्यूल आपको पढ़ना पड़ेगा डीप में, तभी आप इसका सिंटेक्स समझ पाएंगे। फिर भी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 14 का सबसे पहले होता है वेरिएबल नेम। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू अंगुलार डॉट मॉड्यूल, उसके बाद ऐप उसका नाम और ब्रैकेट लास्ट में, इस प्रकार से इसमें क्लोज करते हैं। ठीक है, लिखने का पैटर्न यही है, इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो अंगुलार जेस को इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट से आखिरी में क्लोज करते हैं, तो ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीडियो फॉर्मेट इन HTML5। इसमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है जो HTML5 में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी ऑप्शन बन जाएगा, वेब एम।
WebM एक फ़ाइल फॉर्मेट है जो कि HTML5 में यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ टू क्लोज ऑल फाइल ओपन इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस ओपन है, उसमें सभी फाइलें आपको क्लोज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी यहाँ पे 16 का बताएं ऑप्शन। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। हम जाएंगे फाइल मेनू में और क्लोज ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारा मेनू जो क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से एक स्टाइल टैग है। अब इसमें से एक स्टाइल टैग पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली ये गलत है। ऑल ऑफ दी अबव इसमें जो स्टाइल टैग के रूप में होना चाहिए, लेकिन टीटी कोई स्टाइल टैग नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टाइल टैग आप जैसे कि ये आपका हो गया इटैलिक के लिए, ठीक है, बोल्ड के लिए हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आप वैसे इसका ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते हैं, लेकिन ए और बी भी होगा, इसलिए इसका आंसर मेरे को करेक्ट नहीं पता है क्या होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो, तो इसको अभी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ इमेज। अगर हमको कोई इमेज है उसका थोड़ा सा पार्ट हमको रिमूव करना है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको क्रॉप कर देते हैं, जो जिससे कि उसका पार्ट है रिमूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि क्रॉप। बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिफाइन द URL ऑफ द पेज टू एम्बेडेड व्हेन द आई फ्रेम टैग इज़ यूज्ड। आई फ्रेम टैग जब यूज़ करते हैं उसमें हमारा जो है निम्न में से एम्बेडेड करने के लिए प्रश्न में URL को परिभाषित कौन करता है। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि IMG के साथ SRC यानी कि स्क्रीन को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े हैं और अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। 20 का बताएं ऑप्शन क्या होगा, आपने क्या लगाया है। तो एक सर्वर है आपका, ठीक है, वो सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है, जो कि नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है सभी कंप्यूटर्स में। तो क्या हो जाएगा, एक सर्वर से सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट AngularJS एक्सप्रेशन। तो आपका बोला गया है एक्सप्रेशन भी है इन सेम वे, ये भी सही है आपका, क्योंकि इसमें ng बाइंड डायरेक्टिव का यूज़ होता है। एक्सप्रेशंस आर यूज टू बाइंड एप्लीकेशन, तो इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही बन जाएगा, ठीक है। 21 का डी। 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एरे इन जावास्क्रिप्ट। इसमें से कौन सा एरे जो है डिफाइन करेगा जावास्क्रिप्ट को। तो 22 है ये, ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा आपका। इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। आपका एरे क्या होता है, इसे ऑर्डर लिस्ट ऑफ आपके वैल्यू की जो है लिस्ट ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो एरे बेसिकली आपका क्या होता है, एक तरह से लिस्ट होती है आपके वैल्यू की, तो वही इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बताइए क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द फेस ऑफ अ फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 23। तो फेस फॉन्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली को, ठीक है। फॉन्ट फैमिली को हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर सारे फॉन्ट आ जाते हैं फॉन्ट फैमिली के अंदर, ठीक है। फेस फॉन्ट है इसमें जो भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में बोला जा रहा है आपको देखिए यहाँ कंडीशन दी गई है, कंसीडर द बिलो डिव टैग दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया डिव ng-app, ठीक है। इसमें आपका देखिए फर्स्ट नेम में जॉन है, ठीक है। फिर आपका इनपुट समटाइम इनपुट बॉक्स लगाया, फिर नेम के साथ यहाँ पे यूज़र नेम लगाया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो प्रिंट होगा वो आपका नेम के साथ यूज़र नेम प्रिंट होना है, ठीक है। बाकी जो है ऑप्शन आपका जो प्रिंट नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें बेसिकली ये आपका AngularJS का क्वेश्चन है। तो AngularJS को आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट में उसको यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसमें प्रिंट हो जाएगा। 24 का जो है बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 25 है फॉर जनरलाइज्ड कलर करेक्शन विच कमांड एडजस्ट द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर इन इमेज। तो ओवरऑल कलर के लिए बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा 25 का।
तो देखिए कलर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली कलर बैलेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, दी कलर बैलेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए, कलर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 26, विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रीसेंट चेंजेस। अब रीसेंट चेंजेस है यानी कि आपका जो एक यहाँ पे तो होता है लेयर और ऊपर एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का, तो जो भी चेंजमेंट करते हैं वो हिस्ट्री यहाँ पे सेव होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री पैनल में जाके जो भी आपने रिसेंटली जो आपने भी चेंजमेंट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने इमेज लगाया, टेक्स्ट लगाया, कलर लगाया, वो सब वहाँ पे शो होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ कैन वन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो कोई किसी तत्व का फॉन्ट कैसे बदल सकता है। तो सिंपल सा है, फॉन्ट को बदलने के लिए बेसिकली हम लोग फॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं, तो फॉन्ट फैमिली में जाके उसको हम चेंजमेंट कर सकते हैं। 28 है, व्हाट इज़ अ मॉडल ऑफ MVC। MVC मॉडल यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो MVC का जो काम होता है बेसिकली द लोएस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा, यानी कि डेटा को बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का निम्नतर स्तर होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, मार्की टैग जो आपका है फ्लैशिंग के लिए यूज़ किया जाता है एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए, तो वो आपका बेसिकली क्या करता है। 29 मार्की टैग इज़ यूज्ड फॉर 29 का जो ऑप्शन बन जाएगा ए हो जाएगा, टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज और टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग करने के लिए, इधर से इधर चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ टू रीड एंड रेंडर HTML पेजेस। तो HTML पेज को रेंडर करना है, उसको रीड भी करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र्स का, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा, थ्रू वेब ब्राउज़र पे जाके हम उसको रेंडर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं या फिर उसको रीड कर सकते हैं। तो सिंपल सा, वेब सर्वर ना लगाएगा इसमें। 31 है, HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग्स को हम क्लोज करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं और इसी से क्लोज करते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ हो सकता है, BR हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड दिया गया है, तो बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इससे तो हम लोग क्लोज करते नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। तो आप बोलेंगे एंड टैग तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनक्लोज का पूछ रहा है, तो इनक्लोज इस प्रकार से होता है, फॉर्मेट है इसका बेसिकली, ठीक है। इससे नहीं होता है, ना ही इससे होता है, ना ही इससे होता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 32 है, फाइल ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिफर्ड टू एस। अब सिंपल सा है, फाइल ट्रांसफ़र हमको करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो 32 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जब डाउनलोड होगा तभी तो वो अपलोड होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फोटोशॉप फाइल। तो फोटोशॉप में हम लोग PSD फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, जब भी इसको सेव करते हैं .psd नाम से वो सेव होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 34 है, फॉर व्हाट पर्पस इन इज़ द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी इज़ यूज़। तो CSS में जो पैडिंग आपकी यूज़ होती है इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो ये जो पैडिंग होती हैं बेसिकली स्पेस का काम करती हैं। 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि स्पेस देने का काम करती हैं। 35 है, ए कलर सिस्टम रेंज ऑफ कलर डेट इट कैन डिस्प्ले और प्रिंट इज, यानी कि एक कलर प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिन्हें वह प्रदर्शित व प्रिंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, दी गामुच, ठीक है। दी गैमुट आप या गामुट कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से एक कलर रेंज के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 36 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल टू एनिमेट यूजिंग CSS। अब कौन सा ऐसा जो CSS का टैग है या फीचर है आप कह सकते हैं, जो कि एनिमेट आप उसको नहीं कर सकते, पैडिंग को या वर्ड शेपिंग को या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को या फिर विड्थ को, बताएं कौन सा होगा ऑप्शन इसमें 36 का। तो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप करते हैं उसको हम जो है वो एनिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 37 पे आते हैं,
विच टूल इज़ यूज टू राइट योर नेम ऑन अ इमेज। तो सिंपल सा है, हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, कोई इमेज है, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी फ़ोटो है, इसमें हमको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो बेसिकली टेक्स्ट टूल को लेंगे, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर नाम डाल देंगे, ठीक है, या डेट डाल देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टेक्स्ट टूल। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। स्टाइल शीट आपकी जो है, स्टाइल शीट सामग्री को एक से अधिक प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली इस प्रकार के जो ऑप्शन है 38, इनमें सभी में ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन जो वो सही होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाते हैं, एस्टिमल मेटा डेटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो एस्टिमल मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा हेडिंग टैग में, तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा हेड, हेड में ही हम लोग मेटा डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 40 नंबर है, मास्क लेयर के साथ काम करते समय एक मिटाने वाले प्रभाव के लिए चित्र में हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, व्हेन वर्किंग विद मास्क लेयर के साथ हमको इरेज करना है, ठीक है, तो किस टूल का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और ऐड करना है पिक्चर को, तो बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पे। 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि पेंट ब्रश का, पेंट ब्रश के साथ हम उसको इरेज कर सकते हैं या फिर उसको ऐड कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। 40 नंबर है, व्हाट इज़ दी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बेसिकली स्क्रिप्ट लिखी है, वेरिएबल में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और डेमो के साथ इनर एस्टिमल में a+1 दिया है, और बाद में स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज है। तो कोड तो ठीक है, लेकिन जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें कोई हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे नैन वैल्यू प्रिंट होगी, तो लिख के आ जाएगा NaN, ठीक है। तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा NaN, ठीक है। नेक्स्ट 42 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे त्रुटि नहीं माना जा सकता है। तो कौन सी त्रुटि यानी कि नहीं है, सिंटेक्स एरर आपकी त्रुटि में आता है, मिसिंग ब्रैकेट है, सेमीकोलन, डिविजिबल बाय 0, तो ये आपकी कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। आप 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई एरर नहीं है आपकी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, जो कि माना नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 कह रहा है Ctrl+Shift+P, ठीक है, हम दबा रहे हैं किसमें, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में, तो वो वहाँ पे आपका क्या ओपन करेगा, Ctrl+Shift+P जब हम दबाते हैं सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में तो ओपन होता है 43 का बी, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपका जो है वो ओपन हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 है, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर है 44 का, बेसिकली इसमें जो है डी ऑप्शन बनेगा कि ईमेल ब्राउज़ करने या भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट आईपी पता होना चाहिए, सही है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए आईपी का एक अलग अलग आपका रिक्वायर होती है आईपी एड्रेस, ठीक है, सबकी यूनिक, तो बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 45 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेट ऑफ रूल डेट आर फॉलोड बाई ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। बहुत ही सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क है जो मौजूदा प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों को परिभाषित करता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी हो जाएगा प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप डज नॉट हैव द एबिलिटी टू बी एनिमेट, इसमें से कौन सी फाइल है जिसको हम एनिमेट नहीं कर सकते हैं। तो PNG को भी कर सकते हैं, GIF को भी कर सकते हैं, PSD फाइल को भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। इसने पूछा है किसको नहीं कर सकते हैं, तो इसमें सभी कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन घुमाने के लिए आपसे पूछा गया। इन परम is a DOM object for a paragraph, which of the following is a correct syntax to change the text in a paragraph। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 47 बताएं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा परम डॉट वैल्यू इक्वल टू अपडेट टेक्स्ट, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
48 आपके एंगुलर जेएस का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स अलाउ वन टू यूज़ फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा निर्देश किसी को फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो सिंपल सा है, 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ng-ऐप जो हमारा फॉर्म में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें नहीं लगा दीजिएगा फॉर्म में। 49 है, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल इन करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब देखिए हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है, ठीक है, और उसमें हमको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, तो कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे उसमें। बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कैसे एक्सटर्नल इंपोर्ट किया जाता है, कैसे इंटरनल। तो 49 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद स्क्रीन test.js और स्क्रिप्ट से जो है उसको क्लोज कर देंगे, ना कि उसमें स्क्रिप्ट के साथ href, ना कि लिंक, ना ही स्क्रीन। ये इमेज के लिए यूज़ होता है, ये आपके एंकर टैग के लिए। सिर्फ स्क्रिप्ट स्क्रीन test.js और स्क्रिप्ट इंपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का काम बेसिकली क्या है, दस्तावेजों को बढ़ाना, किसी दस्तावेज के तत्वों को परिभाषित करने के लिए, या हाइपर टेक्स्ट क्षमता जोड़ने के लिए। बताएं 50 में क्या ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो आपके तीनों ही होंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा कथन जावा स्क्रिप्ट ने VAR और लेट कीवर्ड के बीच सही अंतर बताता है। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट जरूर करें। तो VAR आपका जो है डिफाइन करता है फंक्शन स्कोप को, और वेरिएबल जो होता है वो आपका डिफाइन करता है लेट ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, यानी कि वेर फंक्शन स्कोप वेरिएबल को परिभाषित करता है, जबकि लेट फंक्शन जो है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को परिभाषित करता है। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द इंटरनेट। तो सिंपल सा है, ज्वाइनिंग द इंटरनेट के लिए हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 53 है, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन कमेंट इन CSS। मल्टीपल हमको कमेंट प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड के साथ स्टार लगा देंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर स्टार लगा के उसको क्लोज कर देंगे। तो सी वाला ऑप्शन वो जो है सही हो जाएगा। CSS के संदर्भ में, HTML के संदर्भ में दूसरा हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में दूसरा हो सकता है, लेकिन CSS के संदर्भ में इस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लें। 54, which CSS property help on to decide whether the text should be clipped, so some dots ellipse for display a custom string। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस प्रकार से घुमा के तमाम भाषा उसमें ऐड करके पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। CSS का बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना है, यानी कोई टेक्स्ट है उसको क्लिप करना है और कुछ बिंदु यानी कि इलिप्स दिखाए गए हैं या कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे किसको। 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट और उसमें डैश शैडो को यूज़ करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको बताया गया OL है, एन ऑर्डर के लिए UL है, तो ऑर्डर की लिस्ट के लिए OL टैग का यूज़ करेंगे। 55 का जो है वो बन जाएगा बी ऑप्शन, सिंपल सा है। उसके बाद पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म, तो बहुत ही सिंपल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हो जाएगा आपका 56 का ए ऑप्शन बन जाएगा। 57 पे आ जाइए। 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है नीचे दिए गए CSS गुणों से टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 57 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉन्ट डैश के साथ वेट लिखेंगे, फिर कॉलन लगा के यहाँ पे बोल्ड, इस प्रकार से ये बोल्ड होगा, ठीक है। तो पैटर्न देख लीजिए, इस प्रकार से बोल्ड होगा, ना कि टेक्स्ट अलाइन। अलाइन तो आपका लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है, स्टाइल अलग काम के लिए, डेकोरेशन अलग काम के लिए होता है। फॉन्ट है उसका वेट क्या है, बोल्ड है, इस प्रकार से। 58
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माउस इवेंट। आपके माउस इवेंट होते हैं, जैसे कि माउस को हम ले जाते हैं वहाँ पे, तो कभी कभार वो ब्लिंक करने लगता है या फिर हिलने लगता है, कुछ भी मोशन करने लगता है, कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑन क्लिक होता है, ठीक है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस मूव होता है, लेकिन ऑन माउस सेकुलर नहीं होता है, ठीक है। तो 58 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, बी वाला, नोट कर लीजिए नाम। 59 पे आ जाइए। कौन सा चयन करता एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और कठिन क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं इसको। 59 का जो है पिस्यूडो क्लास सेलेक्टर जो है आपका, वो क्या करता है कि एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। पेंट इसमें जो है वो आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है। नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन, ये आपके सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। 61, बाय यूजिंग CSS स्टाइल और कोड हाउ कैन वन रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम ऑल हाइपर लिंक। तो सिंपल सा है, CSS स्टाइल या कोड का उपयोग करके सभी हाइपर लिंक्स से अंडरलाइन हमको हटानी है। जितने भी हाइपर लिंक्स है उसको अंडरलाइन हटानी है, तो किस टैग का यूज़ होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जितने भी टेक्स्ट हैं उसका डेकोरेशन हमको नन करना है, तो सिंपल सा है, ए टेक्स्ट डेकोरेशन और नन, ना कि हमको अंडरलाइन को यूज़ करना है इसमें, ठीक है। अंडरलाइन को यूज़ करेंगे तो वो एक का हटाए को सबका ना हटाए, जिस कारण से हम डेकोरेशन को ही नन कर देंगे, तो उसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं रहेगी, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जावा स्क्रिप्ट में स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू है, उसको हमको सही सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे? देखिए स्काई इज ब्लू लिखा हुआ है, उसको जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बताएं। 62 का तो है, तो जब भी जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में स्काई इज ब्लू, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 63 है, बोला गया है इसमें, देखिए यहाँ से, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पी लिखा है, डेमो लिखा है, स्क्रिप्ट है, वेरिएबल 10 दिया है, जीएस और 5 दिया है। तो सिंपल सा है, 5 में जो है 10 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल की जो भी वेरिएबल इक्वल टू जीएस इंटू 5 हो जाएगा, तो 50 इसका जो है ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। विच CSS एट्रीब्यूट शुड वन यूज टू क्रिएट अ पिंक डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। पिंक डॉटेड बॉर्डर हमको लगाना है और अराउंड द इमेज में, ठीक है, कोई इमेज है उसके अराउंड में पिंक डॉटेड बॉर्डर हमको लगाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? बॉर्डर डॉट लाइन, बॉर्डर डॉट कलर या बॉर्डर डॉट स्टाइल। 64 बताएं क्या ऑप्शन होगा? तो बोथ, यानी कि सेकंड और तीसरा, बॉर्डर स्टाइल और कलर दोनों को लगाएंगे जिससे कि वो डॉटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहाँ पर लिखा हुआ H1 कलर रेड दिया है, फिर टेक्स्ट को डेकोरेशन कर रहा है, अंडरलाइन भी कर रहा है, ठीक है, फिर फॉन्ट इटैलिक स्टाइल और इटैलिक भी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए मिस्टेक क्या है, अब ये पूछ रहा है नीचे इसमें से क्या चीज़ जो है वो प्रिंट होगी, क्या कलर रेड भी प्रिंट होगा या टेक्स्ट का डेकोरेशन भी होगा या अंडरलाइन फॉन्ट के साथ खाली ये प्रिंट हो जाएगा इटैलिक ऑल वर्क। तो देखिए इसमें जो प्रिंट होगा सिर्फ प्रिंट होगा ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेड में यहाँ पे कॉलर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स हैं जिस कारण से ये प्रिंट नहीं होगा, खाली ये आपका प्रिंट हो जाएगा डी वाला, क्योंकि यहाँ तक इसका जो है फॉन्ट जो है वो सही लिखा हुआ है पैटर्न, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 65 का डी। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज HTML पर आधारित होती है? तो HTML आपकी आधारित होती है XML, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पिस्यूडो क्लास इन CSS। पिस्यूडो क्लास के क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएगा, 3-4 जरूर मिलेंगे आपको। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 67 का बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके सामने? तो कौन सा ट्रू है? किसी तत्व की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, आर यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें? तो BR टैग इज यूज टू हैव ब्लैंक लाइन के लिए, ठीक है। चलिए, इनपुट टैग मस्ट बी फॉर एट्रीब्यूट इन टेबल हेडर
सेल सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है राइट अलाइनमेंट में, और TR टैग यूज फॉर क्रिएटेड डेटा सेल। तो कौन सा सही होगा इसमें, तो बताइए। तो 68 में जो है आपका BR टैग इज़ यूज टू हैव अ ब्लैंक लाइन के लिए ही यूज़ किया जाता है, बाकी जो है वो आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वेब डिज़ाइनर को केवल रूप रंग के बारे में ही नहीं बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के बारे में भी चिन्हित होना चाहिए, या फिर वेब डिजाइनिंग में उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन सा सही होगा, 69 बताएं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज़ द प्रॉपर एस्टिमल सिंटेक्स फॉर रिफरेंसिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसका प्रॉपर सिंटेक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं। 70 है यहाँ पे, सी वाला जो है सही हो जाएगा। लिंक लिखेंगे, फिर REL रेफरल देंगे यहाँ पे, स्टाइल शीट, उसके बाद टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS, फिर उसका डेमो स्टाइल डॉट CSS। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है पूरा, ठीक है। जिसमें ये लिखा हो लिंक रेफरल वगैरह लिखा हो, ठीक है, तो ही आपका जो है वो सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से ट्रू हो जाएगा, सिंपल है ये भी। 71 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये आपका एंगुलर JS का है। तो इसमें डबल आपका जो है करली ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया गया, उसमें सिंगल है, इसमें कुछ है ही नहीं। 72 है, टू कंट्रोल इमेज रिपीटिशन इन CSS, ठीक है। दी करेक्ट ऑप्शन इज, हमको जो है इमेज को रिपीट करना है, कंट्रोल इमेज करना है, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हेडिंग लगी हुई है, बैकग्राउंड लिखा है, उसको लूप लगा देंगे तो होगा कंट्रोल, या फिर रिपीट कर देंगे, या फिर इटरेट कर देंगे, बताइए। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। H1 हेडिंग में बैकग्राउंड डैट रिपीट और नन करके उसको अप्लाई कर देंगे। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज फॉर इंसर्ट आ लार्जेस्ट हेडिंग। तो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज़ करते हैं, और छोटी के लिए H6 का यूज़ करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट के लिए। तो H1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू अप्लाई अ स्पेसिफिक रूल एंड कैन नेवर बी ओवर हिडन इन CSS। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम के लिए किया जाता है CSS में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, इम्पॉर्टेंट के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क इस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है पहले। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों साइड लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे @ तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। पहले होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, फिर इम्पॉर्टेंट, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहचानना आपको आना चाहिए। 75 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस जावास्क्रिप्ट इज़ डिज़ाइन फॉर। तो जावास्क्रिप्ट आपका डिज़ाइन किया गया है किस पर्पस के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा टू स्टाइल HTML पेज के लिए, टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है, या फिर एक्सिक्यूट क्वेरी रिलेटेड DB सर्वर के लिए। तो 75 का जो ऑप्शन बन जाएगा इसमें डी बनेगा, टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस, यानी कि HTML पेजों को अंतर क्रियाशीलता करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। 76 पे आ जाइए। पूछा गया है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। क्लैरिटी हमको करनी है, उसके लिए हम लोग स्पष्ट लाना है, तो उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज़ करेंगे, 76 है यहाँ पे। तो ऑप्शन बनेगा बेसिकली डी ऑप्शन बनेगा। ओपेसिटी एक फीचर होता है आपका, उसका यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को क्लियर करने के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन है, तो गूगल आपका इसमें सर्च इंजन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 77 का भी। 78 है, CSS में कलर दिया है ब्लैक को किस प्रकार के रूप में देखा जाएगा। ये कोई वैल्यू है, या डिक्लेरेशन है, या सिलेक्टर है, या फिर रूल है। 78 बताएं। तो सिंपल सा है, 78 है जो बी ऑप्शन बनेगा, डिक्लेरेशन के रूप में यहाँ पे इसको देखा जा रहा, ना कि वैल्यू के रूप में। 79
विच CSS सेलेक्टर विल बी यूज टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट। तो इसमें से कौन सा सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ करेंगे CSS सेलेक्टर में, आईडी का, क्लास का, टेक्स्ट का या फिर नेम का, बताएं। विच CSS सेलेक्टर विल बी यूज टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट, अच्छा क्वेश्चन है। 79 का है। तो सिंगल एलिमेंट के लिए हमको हर एक कोडिंग के बाद उसकी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उस आईडी के अंदर हम जो भी है प्रोग्रामिंग देंगे, तो आईडी ऑप्शन हो जाएगा बी, ए। उसके बाद 80 नंबर है, निम्नलिखित ट्रांजेक्शन में 4S क्या वर्णित करता है, यानी कि विच इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन व्हाट डज 4S डिस्क्राइब, यानी कि ट्रांजेक्शन में कलर दिया है 4.4S लीनियर भी दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये आपका बेसिकली दर्शाता है, कलर में 0.4S दिया है, तो ये आपका एक तरह से समय दर्शाता है, यानी कि कितने ड्यूरेशन में ये आपका कलर जो है वो चलेगा या फिर ट्रांजेक्शन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ड्यूरेशन, यानी कि सी। 81 है, एंगुलर JS आपका बेसिकली क्या है, एंगुलर JS जो है आपका 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसी प्रकार से W3C आपका क्या है, वो आपका है CSS का फ्रेमवर्क है, ठीक है। WC3 इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में आपका देखिए कोड दिया गया है, कोड 1 में फॉर वेरिएबल नंबर 10 नंबर 1 जो है आपका इक्वल टू है, बराबर भी है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा, फिर एक दूसरा कोड दिया गया है इसी में। तो इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है, क्या कोड 1 या कोड और एक और या दोनों या फिर कोड 2 या फिर तुलना में नहीं है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 82 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए वाला सही होगा, यानी ओनली कोड 1 जो है वो आपका सही होगा, दूसरा वाला आपका रन नहीं करेगा, उसमें एरर आएगी। 83 है, व्हाट इज़ द मॉड्यूल ऑफ एंगुलर JS, एंगुलर JS का मॉड्यूल होता है यहाँ पे 83 का जो है एप्लीकेशन, एंगुलर JS का मॉड्यूल आपका किस प्रकार से यूज़ होता है, एज ए एप्लीकेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 83 अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन ऑफ इमेज, स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन ऑफ इमेज होता है 72 ppi, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 84 का ए। 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। 85 पे आते हैं, विच एट्रीब्यूट इज़ यूज फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर के लिए बेसिकली हम लोग लिखते हैं BG यानी कि बैकग्राउंड, और हो जाएगा आपका कलर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 85 का ए वाला, सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए 86 पे। 86 आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ स्टेटस कोड, यानी कि कौन सा इसमें से जो है गलत है बेसिकली, यानी कि एक तरह से एक एरर मैसेज होती है 200 ओके या 400 बैड रिक्वेस्ट या 304 नॉट फाउंड या 301 मूव परमानेंटली, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट रेफरेंस स्टेटस कोड है। तो बी वाला जो है वो आपका नहीं होता है, यानी कि 304 नॉट फाउंड कोई भी कोड नहीं होता है, तो हो जाएगा बी वाला। 87 पे आ जाइए। 87 है, इज़ द HTML टैग यूज्ड फॉर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट हमको यूज़ करना है, उसमें किस प्रकार से लिखेंगे। 87 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा SUP, इस प्रकार से अंदर SUP लिखेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट आपका हो जाएगा। 88 बताइए, इन CSS सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी कि CSS में जो सेलेक्टर्स होते हैं उनका उपयोग उन तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। वो किस प्रकार की होती हैं, क्लासेस होती हैं, पैटर्न, प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन। तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वो आपके क्या होती है, पैटर्न। इन CSS सेलेक्टर पैटर्न यूज टू सेलेक्ट डी एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। 89, इन HTML5 दस्तावेज के लिए एक डिक्लेरेशन है। HTML5 हम जब लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो सबसे पहली हेडिंग होती है उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। 89 बताएं। 89 का जो ए हो जाएगा डॉक टाइप, और उसके पहले एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, दोनों में ही होता है बेसिकली आपका, तो इस प्रकार से लिखते हैं, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, CSS सिंटैक्स इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। CSS का जो आपका होता है वो बेसिकली 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा, उसमें आपके सेलेक्टर होते हैं और डिक्लेरेशन होते हैं, तो 2 पार्ट में, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
91 है इमेज पिक्सल के रंगों को बदलकर इस एक इमेज का रूप बदलता है, यानी कि इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसके रंग को अगर हम बदल देंगे तो उस प्रक्रिया को बेसिकली क्या कहेंगे। 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ़िल्टरिंग करना, यानी कि इमेज में हमने फ़िल्टर कर दिया तो सारे इमेज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स फॉर वेब किट। अब ये देखिए नया क्वेश्चन है। अब बेसिकली CSS एक्सटेंशन है, प्रीफिक्स और वेब किट का इसमें यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन में दिया वेब किट या वेब या फिर क्रोम। 492 तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वेब किट, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। W3.CSS स्टैंडर्ड CSS है आपका किसका, जावास्क्रिप्ट का या फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का है, jQuery का है या फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का है। तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके फॉल्स हैं। बेसिकली ये CSS का है, ना कि jQuery ना कि जावास्क्रिप्ट का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी आर फॉल्स। 94 विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस, यानी कि वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करता है वेब क्लाइंट आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। 94 है जो इसमें ए हो जाएगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे तो हम देखेंगे सारे क्लाइंट का जो भी है डेटा वगैरह। 95 बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर वैलिड टू स्पेसिफाई विद कलर यूजिंग CSS। अब इसमें से कौन सा जो सफ़ेद रंग है जो कि निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए RGB कोड लिखे हुए हैं, किसी में सभी में लगभग कोड ही लिखे हुए हैं, तो कौन सा सही होगा। 95 अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ये क्वेश्चन गलत ज़रूर होता है बच्चों से। तो 95 का जो है डी, यानी कि पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों तरीके से आप जो है इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ए फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए और बी। 96 पे आ जाइए। 96 बोल रहा है आपका द इंटरनेट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ARPANET। इंटरनेट आपका जो ARPANET पे चलता है, तो 96 का भी काफ़ी बार पूछा गया है। 97 पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग में इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, वेब सर्वर भी चाहिए, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंपल सा है। 98 पे आते हैं what type of value get printed if we add the following two variable। वेरिएबल a इक्वल टू 10 दिया, वेरिएबल b इक्वल टू 50 दिया, तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा। 98 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 99 है W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर इसमें से नहीं लगाया जाता है। तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, W3 डैश बॉर्डर डैश गटर। ठीक है, तो ये आपका जो है यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी जो है टॉप बॉटम और राइट यहाँ पे जो है बॉर्डर आपके होते हैं, गटर कोई बॉर्डर नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मॉक टेस्ट का M2R 5.1 का विच CSS प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई हाउ अ वीडियो और इमेज रीसाइज टू फिट ऑफ द कंटेक्स्ट बॉक्स। कोई बॉक्स है आपका, उसमें हमको रीसाइज या फिट करना है इमेज को या वीडियो को, तो कैसे करेंगे। पोजीशन से करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन से करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट फिट से करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट फिट नाम का एक टैग होता है, इसको यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टैग का यूज़ किया जाएगा ऑब्जेक्ट फिट का CSS प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो CSS प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको CSS के प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, JS, ठीक है, और HTML तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे और आपका टेक्स्ट एडिटर के 1-2 क्वेश्चन और फोटोशॉप के 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने पढ़ने ज़्यादा हैं, लेकिन 4-5-5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, इजी क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई होगी। नीचे कमेंट जरूर किया करें और लाइक शेयर जरूर कर दें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पाइथन के मैराथन क्लास की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।